आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, हज़ारों बोलियां हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं और कुछ भाषाओं को लेकर के वहाँ के बाशिंदे बहुत जज्बाती हैं। ऐसी एक भाषा है तमिल भाषा। आपको पता ही है, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला को लेकर के केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच जमकर खींचतान चल रही है। अब ताज़ा मामला गर्मा गया है कमल हसन की एक फिल्म को लेकर के। फिल्म का नाम है ठग लाइफ। आपको पता है, कमल हसन बहुत मशहूर फिल्म एक्टर हैं और वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं, तमिलनाडु से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब ये विवाद हो गया है तमिल भाषा बनाम कन्नड़ भाषा का। आपको बताएं कि नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि कर्नाटका में कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है और उधर कमल हसन भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि वो अपने एक बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। एक्टर और नेता कमल हसन एक टिप्पणी को लेकर के, कन्नड़ भाषा पर की गई टिप्पणी को लेकर के जबरदस्त विवाद में आ गया है। उन्होंने शुक्रवार को अपनी फिल्म महाठग के प्रमोशन को लेकर के एक बात कही थी, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल हो गया है। कमल हसन ने एक इवेंट में कहा था कि एक एक्टर शिव राजकुमार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि शिव राजकुमार मेरे परिवार जैसे हैं, इसलिए यहाँ मैं अपनी बात जीवन और संबंध और तमिल से शुरू की। आपकी भाषा कन्नड़ तमिल से निकली है, इसलिए भी आप हमारे ही हिस्से हैं। तो कमल हसन ने कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। अब ये बात कर्नाटका के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। कर्नाटका फिल्म चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर बैन लगा दिया है। KFCC के अध्यक्ष M नरसिम्हालू ने न्यूज़ एजेंसी PTI से बातचीत में कहा है कि अगर कमल हसन चाहते हैं कि उनकी फिल्म रिलीज हो तो उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। फिल्म का नाम है ठग लाइफ और उन्होंने फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान ही ये बयान दिया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। इस बात को लेकर के जमकर विवाद हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ कमल हसन भी झुकने को तैयार नहीं है। कमल हसन का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कमल हसन कह रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मैं कानून और न्याय में विश्वास रखता हूं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल के लिए मेरा सच्चा प्यार है। जीत हमेशा प्यार की होती है। मुझे पहले भी धमकियां दी गई हैं, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर गलत नहीं हूं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो कमल हसन ने भी माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है, वो अभिनेता होने के साथ साथ अब नेता भी हैं, तो तमिल प्राइड, तमिल अस्मिता जिसको लेकर के बहुत चर्चा है, बहुत खींचतान चल रही है, तो उसमें वो पीछे नज़र नहीं आना चाहते हैं। आप जहाँ एक तरफ MK स्टालिन सीधे प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर ले रहे हैं भाषा को लेकर के, तो फिर कमल हसन का क्या है, वो कन्नड़ भाषियों से तो टक्कर ले ही सकते हैं, ऐसा समझ में आता है, क्योंकि वो ना माफ़ी मांगने को तैयार है, ना ही ये कह रहे हैं कि उनको इस बयान को लेकर के खेद है। अब कन्नड़ समर्थक संगठन भी बायकॉट में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो ठग लाइक फिल्म है उसको वो रिलीज़ ही नहीं होने देंगे कर्नाटका में, और कर्नाटका में रिलीज़ होने पर मनाही कर ही दी है वहाँ की जो संस्था है। और कर्नाटक CM भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं। कर्नाटक CM कमल हसन ने कहा कि कन्नड़ का इतिहास बहुत पुराना है, बेचारे कमल हसन को इसकी जानकारी नहीं है। और कर्नाटक की जब CM ने बोल दिया है कि कमल हसन को उसकी जानकारी नहीं है, तो कमल हसन भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी कर्नाटक CM की आलोचना कर दी सीधे सीधे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इतिहासकारों ने मुझे भाषा का इतिहास पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो प्यार में कहा था। बहुत से इतिहासकारों ने मुझे भाषा का इतिहास पढ़ाया है। मेरा कोई मतलब नहीं था। राजनेता भाषा के बारे में बात करने के लिए योग्य नहीं है।
उनके पास इस बारे में बात करने की योग्यता नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमें इन गंभीर मुद्दों पर चर्चाओं को इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भाषा विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए, ये कमल हसन साहब ने कहा है। और अब इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी भी कूद पड़ी है। अब कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, वो तो विरोध कर ही रही है, उधर बीजेपी भी विरोध में उतर आई है। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने भी कहा है कि ये भाषा का अपमान है, ये असभ्य व्यवहार है, ये कमल हसन का घमंड है। उन्होंने कन्नड़ सहित कई भाषाओं में काम किया है, और लेकिन उन्होंने तमिल भाषा के महिमा मंडन में एक्टर शिव राजकुमार को शामिल करके कन्नड़ भाषा का अपमान किया है। तो ये मान अपमान की लड़ाई बहुत ज़ोरों से सोशल मीडिया पर चल रही है। राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं। हम किसी से कम नहीं, इस तरीके की बातचीत हो रही है। भारत में आपको पता ही है धर्म के आधार पर टकराव कितना ज़्यादा है, जाति के आधार पर टकराव कितना ज़्यादा है। अब भाषा को लेकर के भी ज़बरदस्त टकराव होने लगा है। आपने देखा कर्नाटका में हिंदी बोलने को लेकर के एक बैंक में अभी एक महिला और बैंक कर्मचारी आमने सामने हो गए, बवाल हो गया। उधर केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच खींचतान चल रही है ट्राई लैंग्वेज फार्मूले को लेकर के, और अब कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ को लेकर के भी बयानबाजी और टकराव शुरू हो गया है। हम क्या इतने कमज़ोर हैं कि इन छोटी छोटी बातों में हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं? अगर उन्होंने ऐसा कहा तो कमल हसन ये भी कह रहे हैं कि उनका वो मतलब नहीं था। ये बात इतिहासकारों, पुरातत्वविदों पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, भाषा से सबका लगाव है, लेकिन भाषा के आधार पर फिल्म न रिलीज़ होने दी जाए, किसी के बेइज्जती की जाने लग जाए, सड़क पर पुतले जलाए जाने लग जाएं, तो ये कितना जायज़ है वो आप खुद तय कर सकते हैं। उधर आपको हमने बताया है कि भाषा को लेकर किस तरीके से खींचतान चल रही है। हम वो भी पूरा बवाल बताएंगे। उधर कमला हसन ने कहा है कि तमिलों ने भाषा के लिए जान गंवाई, इससे मत खेलो। कमला हसन ट्राई लैंग्वेज फार्मूले को लेकर के भी केंद्र सरकार से भी भिड़े हुए हैं, और 21 फरवरी को कमल हसन ने एक बयान में कहा था कि तमिल भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान है, लोगों ने इसके लिए जान गंवाई है, इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। उनकी पार्टी का नाम भी बता दें हम आपको, उनकी पार्टी का नाम है मक्कल निधि मयम। वो 8 साल पुरानी है। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि भाषा के मुद्दे को हल्के में ना लिया जाए, तमिलनाडु के बच्चे भी जानते हैं कि कौन सी भाषा चाहिए, उनके पास अपनी समझ है। अब ट्राई लैंग्वेज फार्मूले को लेकर के ज़बरदस्त बवाल चल रहा है। 15 फरवरी को धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में एक कार्यक्रम में कह ही दिया था कि तमिलनाडु सरकार अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये सब कर रही है। उधर डीएमके के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन भी बराबरी से कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है तमिलों पर। इतना कुछ हो रहा था। उधर स्टालिन को लेटर भी लिखा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। फरवरी से ये पूरा मामला खिंचता हुआ चला जा रहा है। और उधर एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार हैं। स्टालिन ने कहा था कि केंद्र हमारे ऊपर हिंदी ना थोपे, अगर ज़रूरत पड़ी तो राज्य एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है। और ये सब सारी बातें हो रही हैं, और उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार हैं। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर साउथ के राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। उधर अमित शाह भी कहीं ना कहीं थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। एक कार्यक्रम में तमिलनाडु जब गए तो अमित शाह ने कहा था कि तमिल ना बोल पाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, और ये कोयम्बटूर में उन्होंने कहा था। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच जब कमला हसन की इस फिल्म को लेकर के इतना विवाद आगे बढ़ गया है, तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि हम फिल्मों को लेकर के भी क्यों बढ़ जाते हैं। हर लैंग्वेज में फिल्म आजकल कन्नड़ में भी देख सकते हैं, कोई फिल्म तमिल में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी देख सकते हैं। इतना जज्बाती होना कहीं ना कहीं देश के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन लोग भाषा को लेकर के, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के जज्बाती हैं, और ये हमारे समाज की सच्चाई है, इससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता है। शायद कमल हसन को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि कम से कम ये विवाद यहीं रुक जाए। ऑलरेडी तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच हिंदी को लेकर बवाल चल रहा है।
अब अगर दो दक्षिण भारतीय राज्य ही लड़ने लग जाएंगे आपस में भाषा को लेकर के, तो फिर जब दक्षिण भारतीय राज्य एक साथ होकर के केंद्र के ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले से लड़ने की बात करते हैं तो वो कैसे हो पाएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।